अलैहि वसल्लम वसल्लम। ईद मिलादुन्नबी की आमद है और इस हवाले से आपके तमाम नाजरीन को पेशगी ईद मिलादुन्नबी जो है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत वो मुबारक हो। और आप खुद इन इश्यूज को बहुत उठाती हैं, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र करना ज़रूरी समझा कि अल्लाह से दुआ है बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, अली मोहम्मद की और आपकी, हम सब की, कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क की अब हिफाजत फरमाए, हमारे अमाल को ना देखे, बस इस चीज़ को देखे कि हम उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, उसके मानने वाले हैं। हमारे अमाल को ना देखे, अपने रहम से हम तलबगार हैं, क्योंकि मेरी या किसी और की जो हम हुकूमतों में रहे हैं, हो सकता है हमारी किसी गलती की वजह से हम ये सज़ा, ये मुल्क भुगत रहा है, जो आज वजीर हैं या जो हम पहले थे, हमसे जो पहले थे, लेकिन उसकी जो कीमत हमारी आवाम चुकाती है। गरीब लोग जिनकी, आप खुद खातून हैं, जिनके जहेज जमा होते हैं, जिनके डोल डंगर होते हैं। मैं खुद एक जमींदार का बेटा हूँ। हमारा इलाका एक ज़री इलाका है, हमें इसका एहसास है कि किसान की बहुत बड़ा असासा उसके डोल डंगर होते हैं। तो बहुत अफसोस होता है जिस तरीके से सामना हुआ है। जो आपके सवाल की तरफ स्पेसिफिक आता हूँ, देखें, मैंने 2-3 दफा इस पे बात की है कि ये पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है। जब खैबर पख्तूनख्वा में नागहानी आफत आई, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मरकज को, वफाक को, हमारे आर्म फोर्सेस को, और मैंने पंजाब और सिंध का भी कहा, क्योंकि उस वक्त उधर सूरत हाल कंट्रोल में थी, तो मैंने कहा सबको सपोर्ट करनी चाहिए अली अमीन साहब की। और अब जब ये पंजाब में आया है, तो मैंने एक और बात की है कि इस वक्त अली अमीन को अपने चैलेंजेस जरूर हैं पख्तूनख्वा में, लेकिन हमें पख्तूनख्वा वालों को भी सपोर्ट पंजाब की करनी चाहिए, ताकि मैसेज ये जाए कि जब मुश्किल आती है हम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, मैं कभी भी ऐसे मौके पे पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ पॉइंट आउट करना चाहता हूं। देखिए, हर चीफ एग्जीक्यूटिव को एक अच्छी टीम की जरूरत होती है। मरियम बीबी की जो है पहली उनकी बारी है, हालांकि उनके फैमिली में ये तो रही है, ओहदा रहा है, उनकी पहली बारी है। आई थिंक शी नीड्स टू हैव अ बेटर टीम जो उनको अच्छा गाइड करे। मिसाल के तौर पे देखें, एक नागहानी आफत को आप मिटिगेट, इसके इफेक्ट्स को उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से आती है। जब आसमानी कोई आपको क्लाउड बर्स्ट आता है, इस तरह बुनेर में या सवात में आया, या जो कश्मीर में आया, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां तो बहुत मुश्किल था। जो पहाड़ी पत्थर आए, आपने देखा होगा बुनेर का, लेकिन थोड़ा सा हमें वक्त था नीचे, जो हमारे पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके हैं, चारसदा, मर्दान, इस साइड पे स्वाबी, प्लस पंजाब में मरियम बीबी और उन लोगों के पास थोड़ा सा वक्त था। मैं समझता हूं कि थोड़ी सी मुझे वो इल एडवाइज लगी हैं। अगर वो गई हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मैं बहुत क्रिटिसाइज करूं कि जापान का दौरा क्यों किया। ठीक है, वो अपने सूबे के लिए गई हैं, शी वांट्स टू ब्रिंग सम प्रोजेक्ट्स, आई डोंट नो कितने वो फीजिबल हैं, लेकिन वो गई हैं, मैं उस पर बुरा नहीं कहता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जब यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुए इधर पख्तूनख्वा में, उनके जो अभी वजीर पाशी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, या उनके जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, या उनके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो भी उसमें रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, खासकर इरिगेशन के सेक्रेटरी जो हरसे से काम करते हैं, काबिल लोग होते हैं, दे शुड हैव इमीडिएटली गिवन क्लैरियन कॉल टू हर कि भाई यहाँ हो रहा है, हमें पहले से मैनेजमेंट बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि ये पानी जो बुनेर में आया, जो ऊपर, वो इसने नीचे आना है। एक तो ये बात है। दूसरी एक चीज और, मैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की भी बात नहीं करता, मैं सिर्फ एक उमूमी बात करता हूं, वो ये है, वो हमारे लिए भी है। मैं सिर्फ लाहौर या रावी की नहीं बात करता, मैं पख्तूनख्वा मिंगवरा की भी बात करता हूं। कि देखिए, आपने देखा जो महीना पहले वहां वाकया हुआ, बदकिस्मत जो लोग वो बह गए, वहां फिर इमीडिएट एक्शन शुरू हुआ मिंगवरा में कि जो दरिया सवात है उसमें जो एक्सटेंशन हुई गैर जरूरी रिवर बेड्स में। तो देखिए, हमें अब इससे सबक सीखना है। जो रिवर है, हम अपनी माँ से, अपने वालिदैन, अपने बुजुर्गों से सुनते थे, हम कहते हैं पति क्या बात करते हैं, आखिरी लाइन है, ये बड़ी अहम है मेरे ख्याल में, कि दरिया अपना रास्ता नहीं छोड़ता, पानी अपना। हम कहते थे, हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं। अब हमने देख लिया कि मिंगवरा में देख लिया, हमने दरिया रावी में देख लिया, हम और जगहों पे देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें टाउन प्लानिंग को बेहतर करना होगा। रिवर बेड्स में अगर आबादियां बन गई हैं, उनसे अब हमें पीछे हटना होगा, और हमें इन चीजों पे सख्ती करनी होगी। देखें, जो लोग अब मुझे ये बताइए अली मोहम्मद खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो बैनुल-अक़वामी शराकतदारी के हवाले से शराकतदारों से मदद के लिए वफाक की तरफ देख रही है, वफाक का ताउन चाहती है। तो इस पर बताइएगा, क्या करना चाहती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, और किस किस्म का ताउन चाहिए वफाक से? देखिए,
वफाक के पास, आपके पास स्ट्रेटेजिकली भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं। जो आपके पास थिंक टैंक्स होते हैं, आपके पास ज्यादा वेल ट्रेन लोग हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली तो हालांकि अली अमीन खान ने ये बात की थी, उन्होंने एक दलेराना बात की थी कि हम खुद इसको हैंडल करेंगे, लेकिन मसला ये है कि हम सबका मसला है। मैंने पहले ये बात की आपके प्रोग्राम के शुरू में कि हमें इन चीजों को फिर से रिवाइज करना होगा, हमें अब अपने आप को चेंज करना होगा। जिस तरह ये बात मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब ने किसी ने की है, और भी पंजाब की उनकी जो वो है, मेरे ख्याल में मुसद्दिक मलिक साहब ने शायद ये बात की है कि अगले साल इससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो हमें कुछ डैम्स की तरफ जाना होगा। एक डैम खान साहब ने हमारे दौर में जो मोमेंट डैम था उसको शहबाज शरीफ साहब को कंप्लीट करना चाहिए। बादशाह डैम को अभी तक कंप्लीशन, फुल कंप्लीशन की तरफ हमें लेके जाना चाहिए। हमें छोटे बड़े रेजर्वॉयर्स की तरफ जाना चाहिए। देखिए ये अरबों डॉलर्स का पानी सिर्फ हमारा, देखिए खेत नहीं तबाह हुए, अरबों का पानी हमसे चला गया। अगर हमारे पास रेजर्वॉयर्स हो, जरूरी देखें जब ये बात होती है फौरी कालाबाग डैम की तरफ से, छोड़े कालाबाग डैम को, यू कैन बिल्ड मैनी मोर डैम्स। आज हम काम शुरू करेंगे ना तो 5 to 10 years बाद आपको उसमें कोई रिजल्ट्स मिलेंगे। द सूनर द बेटर। इस पे कोई प्लानिंग करें, लेकिन हम आपस में एक दूसरे के गिरबानों से आगे नहीं निकालते, एक दूसरे के पीछे पड़े में। अब आप देखें खान साहब के साथ जो हो रहा है वो फिर बात पॉलिटिकल बन जाएगी। तो इसलिए एटलीस्ट देखें आज भी स्टार्ट कर लेना, ये हम सब के लिए। अली मोहम्मद खान साहब ये इत्तेफाक क्लियर कर दीजिएगा, फिर हम जरा अगले मामलात की तरफ जाएंगे। सूबाई हुकूमत जो है वो विफाक से, अब जो सैलाबी सूरत हाल वहां पर डेवलप हुई है उसके बाद मदद चाहती है विफाकी हुकूमत से, ऐसा ही है? देखिए बिल्कुल वफाक को मदद करनी भी चाहिए। ना सिर्फ जो आपके पास काबिल लोग हों, इंजीनियर्स हों या इरिगेशन के माहिरीन हों, वो तो एक अलग चीज है। आपको मनी एंड मैटर में, यानी कि टेंट्स में, खुराक में, आपको बोट्स तो खैर उस तरह से नहीं चाहिए। आपको लोगों को रिहेबिलिटेशन में, घर बनाने में, बड़े बुलडोजर्स वगैरह, जो आपको बोल्डर्स उठाने हैं बुनेर में, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, लोग अब दबे बुरी हाल। तो इसलिए हमें अब अभी से देखें, ये एक सवालिया निशान है अपने आप पे। सबसे की मदद चाहिए सर आपको। पॉलिटिकल वर्कर हूं, सियासी जमातों पे एक सवालिया निशान है। देखें वफाक पे भी है, हम पे भी है, सब पे। हम बड़ा डिक्टेटर्स को बुरा कहते हैं और हैं बुरे, जो आईन की पामाली करते हैं। लेकिन हम सियासतदानों ने इस मुल्क को पिछले 50 साल में अगर कुछ बड़े डैम मिले हैं, आपका तरबेला है, आपका मंगला है, या आपका कोई और बड़ा कोई है, सारा मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में बना। हम कब स्टैंड लेंगे अपने अवाम के लिए कि बड़ा डैम को बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए? अयूब खान साहब के दौर में। अली मोहम्मद खान साहब एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद तो जो सियासी मामलात भी साथ साथ चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान अली मोहम्मद खान साहब साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सैलाब के हवाले से बात हो रही थी, अब जरा सियासी मामलात के हवाले से बात कर लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दो नाम सामने आए, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के हवाले से नाम आया महमूद अजहज़ई का, और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम सामने आया। शेर अफजल मरवत साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी शख्स का नाम हो अपोजिशन लीडर के लिए भी, सेनेट के लिए भी, इसीलिए उन्होंने ये नाम तजवीज़ किए हैं। तो सर ये नाम उन्हीं की तरफ से आए, सलमान साहब की तरफ से आए? देखें इसमें मुझे दो बातें मैं करूंगा। देखें सबसे पहले तो पार्टी के अंदर इस पर डिस्कशन हुई, पार्लियामेंट्री पार्टी में। पार्टी के अंदर मौक़िफ़ ये था कि दोनों ऐवानों में से पीटीआई को ही लीड करना चाहिए, उमर भाई और शिबली फराज साहब की जगह, अगर जरूरत पड़े। क्योंकि पहली तो कोशिश यही है, ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि अदालतों से रिलीफ मिले और उमर भाई और शिबली साहब अपनी सीट पे वापस आए। लेकिन फिर खान साहब की तरफ से जो फैसला आया उसकी लॉजिक ये थी, जो अली जफर साहब ने फिर आके हमें बताई, क्योंकि हम लोग तो मिल नहीं पाए, कि खान साहब चाहते हैं कि इस पोजीशन पे अपनी जमात के किसी भी शख्स को रख के वो एक्सपोज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जिसको भी रखेंगे उस पर कोई ना कोई दहशतगर्दी का पर्चा या कोई सजा मिलेगी। इस वजह से ऐसे लोगों को लेके आया जा रहा है जो ना तहरीक इंसाफ से डायरेक्टली उनका रिलेशन है, ना उन पे 9 मई की केसेस हैं। 9 मई की केसेस उन पे नहीं है, अपना ना नासिर अब्बास साहब पे और ना अजहज़ई साहब पे। तो खान साहब ने इसलिए ये फैसला किया है और पार्टी ने उसको अप्रूव किया है, सपोर्ट किया है। ठीक, यानी ये खान साहब की तरफ से फैसला हुआ है। जो सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर ये बात हो रही है कि वो नहीं चाहते कि पार्टी के अंदर से किसी को ये ओहदा मिले, वो इस हक में नहीं है, तो आप इस बात की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर रहे हैं? देखिए मेरे पास ऐसी कोई शवाहिद या कोई चीज़ नहीं है कि सलमान साहब क्यों चाहेंगे कि हमारी जमात में से
PTI जिसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं, बेशक वो नए आए हैं जमात में, लेकिन वो एक बड़े ओहदे पे खान साहब ने इज्जत दी है। और आप कभी सलमान भाई से पूछिएगा हमारे बारे में, जो मैं कोई इतना सीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन जितने भी हम लोग हैं, मैं हूँ या उमर भाई से जब वो रिप्लेस हुए, उमर यूब खान पहले जनरल सेक्रेटरी थे, या वहाँ अंदर सद कैसर भी हैं, आमिर डोगर साहब और सीनियर लोग मौजूद हैं, आतिफ खान साहब हैं। हमने बहुत इज्जत और बहुत सपोर्ट की है राजा साहब को, क्योंकि मुश्किल वक्त में ओहदों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने पार्टी से अपने ओहदे से इस्तीफा भी दिया ना, फिर कुछ घंटों के बाद उन्होंने वापस भी ले लिया। पहले इत्तलात ये आती रही कि अलीमा खानम साहिबा से उनकी नाराजगी है, फिर अलीमा खानम साहिबा ने खुद ही स्टेटमेंट अपना दे दिया कि नाराजगी उनसे नहीं है बल्कि इशू ज़मीनी इलेक्शन पर सियासी कमेटी के अंदर है। ऐसा ही है? नहीं, उस पर तो फैसला हो गया। पॉलिटिकल कमेटी को खान साहब ने थ्रू हमारे जो लॉयर हैं और हमारे फॉर्म 45 के MNA हैं इस्लामाबाद से, अली बुखारी साहब, खान साहब के बड़े जबरदस्त साथी हैं, जानिसारों में से हैं, वो खान साहब से मिले। खान साहब का मैसेज उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी को दिया कि खान साहब चाहते हैं कि KPK में तो इलेक्शन हुई हो, पंजाब का फैसला वो उन्होंने छोड़ा पॉलिटिकल कमेटी पे। पॉलिटिकल कमेटी ने बहुत लंबी इस पे डिबेट की और फैसला किया कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में जाना है। लेकिन उसके बाद वो चीज़ जब दोबारा खान साहब के पास गई तो खान साहब ने उसके खिलाफ फैसला किया, और उनका फैसला इस बुनियाद पे था कि जिन लोगों को सजाएं दी हैं नाजायज, मिसाल के तौर पे जमशेद दस्ती साहब हैं, मिसाल के तौर पे हमारी जो सिस्टर हैं जरताज गुल वजीर साहिबा हैं, या और लोग हैं, या अहमद खान बच्चर साहब हैं, उमर भाई हैं, इनको जो सजाएं मिली हैं, तो हम उन सजाओं को नहीं मानते। बतौर एहतजाज हम समझते हैं कि इन हलकों में आज भी हमारे MNA यही लोग हैं जिनको सजाएं दी हैं, तो इसलिए हम वहां बाय इलेक्शन में नहीं गए। तो फिर थ्रेडबेयर डिस्कशन के बाद खान साहब का फैसला आने के बाद एक फैसला हो गया है और पार्टी उसके साथ खड़ी है। NA 129 में 18 दिन के बाद ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, और यहाँ से पहले हमाद अजहर साहब ने मैदान में उतरना था, लेकिन अब उनके भांजे अरसलान अहमद जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हैरान कुन सिचुएशन ये है कि इनको SIC का टिकट नहीं मिला है, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या पार्टी ने फाइनल नहीं किया, उनको टिकट नहीं दिया? और अगर पार्टी देना चाह रही थी तो वो फिर आज़ाद हैसियत में क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या वजह है इसकी? जो अभी जब बॉयकॉट का फैसला नहीं हुआ था पूरे ज़िमनी इलेक्शंस में, तो फैसला पार्टी ने यही किया था। पहला इलेक्शन मेरे ख्याल में अहमद चट्टा साहब और अहमद खान बच्चर साहब का आ रहा था। अहमद चट्टा साहब, हामिद नासिर चट्टा साहब के बरखुरदार, बड़ी लेगेसी है उनकी, और अहमद बच्चर साहब हमारे अपोजिशन लीडर मियांवाली से। तो उसमें फैसला ये हुआ था कि SIC का जो घोड़े का निशान है वो मिलेगा, चूंकि साहबजादा हामिद रजा साहब जो हमारे चेयरमैन हैं उसके SIC के और हमारे बड़े जबरदस्त साथी हैं, LI हैं, उनको सजा मिली है। तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी का आईन ये है कि उनके जो कुछ सदर हैं या वाइस चेयरमैन वो टिकट अलॉट करते हैं, तो उनकी तो डायरेक्शन पार्टी की चली गई थी। लेकिन फिर बॉयकॉट की तरफ गए। मेरे ख्याल में उस फैसले का इतलाक उधर भी होना चाहिए जो हमाद का है, उधर बिल्कुल टिकट इशू होना चाहिए था। पार्टी का फैसला तो यही था कि बल्दियाती ये जो ज़िमनी इलेक्शन जो है वो SIC के टिकट पे लड़े जाएं, ताकि एक निशान हमारे पास हो। मत भूलिए अली अमीन खान जो CM है हमारे, उनके भाई फैसल अमीन, हमारा भाई फैसल अमीन डे खान से, जो मौलाना साहब उन लोगों से मुकाबले में जब जीत के अभी आए हैं बाय इलेक्शन में पिछले साल, दैट वाज ऑन SIC, वो SIC के टिकट पे लड़े जी। तो इसलिए मेरी तो रिकमेंडेशन यही होगी कि हमाद साहब के जो रिलेटिव हैं और वो SIC पे ही लड़ें। और हमाद साहब से बहुत मोहब्बत है और बहुत मुझे अफसोस है कि न सिर्फ उन्होंने वालिद खोए हैं मुश्किल हालात में, बल्कि वो खान साहब के स्टार प्लेयर्स में से थे और हैं। खान साहब उनको बड़े पसंद करते हैं, तो अब उनको वो नहीं लड़ पा रहे। मुझे ये फरमाइए खान साहब, मुझे ये फरमाइए, PTI ने 2013 में असेंबली से इस्तीफा दिया, फिर बाद में आप सब ने तस्लीम किया कि वो गलती थी। फिर अभी 2022 में असेंबलियां तोड़ी, फिर तस्लीम किया गया कि गलती की PTI ने। अब एक बार फिर ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है इसका बॉयकॉट कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इससे PTI को फायदा होगा या उल्टा नुकसान होगा? देखिए, मैं अगर मेरा जाती देखें ओपिनियन कोई नहीं होता, पार्टी के फैसलों के साथ होते हैं। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, वो जो हमारा इस्तीफे का फैसला था असेंबली तोड़ना, वो मैंने खान साहब को खुद भी बताया था। मैं उनको बताया था जेल से निकलने के बाद भी, उस वक्त भी मेरी राय ये थी कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो अभी फैसले आए हैं बॉयकॉट का और अभी क्या रहा है? अपना स्टैंडिंग कमेटी से जो हमने इस्तीफे दिए हैं, इसको हमने बड़ा अंदर डिस्कस किया है, अपनी इतनी राय हमने दी है। लेकिन चूंकि अब फैसला पार्टी ने कर लिया है,
تو سب سے پہلے لوگوں میں سے میں ہی ہوں جس نے جا کے اسپیکر صاحب کو اپنا استعفیٰ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا دیا ہے. لیکن بطور سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سپیس نہیں دینی چاہیے، اور انشاءاللہ سپیس نہیں دیں گے. یہ صرف ایز اے پروٹیسٹ ہم نے دیا ہے جو شبلی فراز صاحب، عمر ایوب صاحب اور ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے. ادروائز ہم پارلیمنٹ میں ہیں، سینٹ میں بھی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ہیں، اور یہ ان کا ارمان لے کے قبروں میں خدا نخواستہ چلے جائیں گے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے میں سے عمران خان کے نام لیوانا ہو. حکومت سے امید یہی کر رہے ہیں کہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ استعفے آپ کے؟ دیکھیں ہم نے تو دے دیے ہیں استعفے، کیونکہ یہ تو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی تو ایک ایز اے پروٹیسٹ ہم نے کیا. اصل چیز تو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں ہم موجود ہیں. ابھی تک انہوں نے کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے استعفے تو دے دیے، لیکن ساتھ ساتھ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ استعفے قبول نہ کیے جائیں. کل حذیفہ رحمان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے. آپ میرا کسی سے پوچھ لیں، اسپیکر صاحب سے بڑا احترام کا رشتہ ہے. اگر میں کہنا چاہوں تو کہہ بھی سکتا ہوں، لیکن کوئی کسی نے نہیں کہا. کیوں کہے گا؟ ہم اپنے لیڈر کے حکم پہ ہم نے 2014 میں استعفیٰ دیا، اسمبلی سے دیا، 2022 اسی پہ آپ نے عمل کیا اس بار بھی. بہت بہت شکریہ علی محمد